नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में एमबीटी के जो प्रयोग थे, 5 योजनाएं थी, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किए और उसका साम्राज्य विस्तार। एमबीटी पर शायद एक या 2 वीडियो हो रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैंने एमबीटी को बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, तो आप अगर यूपीएससी है, पीसीएस है, नेट जेआरएफ है, इनके अगर पेपर उठाकर देखेंगे पिछले वर्षों से, तो लगातार एग्जाम में सवाल यहीं से बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो सभी पहलुओं को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सिंगल सवाल भी गलत न हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एमबीटी का जो कृषि में यानी प्रशासनिक सुधार था, एमबीटी का प्रशासनिक सुधार, एमबीटी के प्रशासनिक सुधार। हम एमबीटी के प्रशासनिक सुधार में सबसे पहला सुधार पढ़ेंगे। उस सुधार का नाम है कृषि में सुधार किया था। कृषि क्षेत्र में सुधार। तो इसने कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किया वो देखते हैं। तो इसने कृषि क्षेत्र में दीवान को ही कृषि विभाग की स्थापना की। दीवान ए को ही महत्वपूर्ण है, विभाग है, कृषि विभाग की स्थापना। अगर आप इस बार का आरएएस का पेपर देखेंगे तो उन्होंने कुछ एक विभाग दे रखा था जिसके द्वारा जो विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया। तो डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न दे देता है कि दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो एमबीटी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। यह कैसा विभाग था, यानी यह किससे संबंधित विभाग था? तो यह एक कृषि विभाग था। 2 प्रश्न बनते हैं। इस दीवान ए कोही का प्रधान कौन होता था? तो इस दीवान ए कोही को के प्रधान को कहते थे अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, ये भी ध्यान रखें। इसका कार्य क्या था, यानी इस दीवान ए कोही का कार्य क्या था? तो यह कार्य आप नाम से स्पष्ट है, कृषि क्षेत्र का मॉडल तैयार करता था। कृषि क्षेत्र का मॉडल तैयार किया था इसने। अब कृषि क्षेत्र का मॉडल क्या तैयार किया था? तो कृषि क्षेत्र का मॉडल था, यानी एमबीटी ने एक जमीन का टुकड़ा लिया। यह 75 किलोमीटर लंबा था, यानी एक वर्गाकार जमीन का चयन किया जाता है। इसमें कुल कितनी भूमि थी? तो ध्यान रखना, इसमें कुल भूमि थी 3 लाख टन का, 3 लाख बीघा। इसमें खर्चा कितना कर दिया था? इसमें 70 लाख टन का, यानी उस समय 70 लाख टन का खर्च किया था। और इसमें एक पद्धति अपनाई गई थी, उस पद्धति का नाम है सस्यावर्तन पद्धति। सस्यावर्तन प्रणाली, सस्यावर्तन प्रणाली, या इसी को आप कहते हैं फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत। फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत की गई थी पहली बार। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सस्यावर्तन प्रणाली का जनक कौन था? तो कौन है? एमबीटी था। यानी इसने शुरुआत किसने की थी? तो किसने की? एमबीटी ने की। अब सस्यावर्तन प्रणाली होती क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो देखिए, यानी इसने एक वर्गाकार भूमि का चयन किया। वह 75 × 75 यानी 75 किलोमीटर लंबी थी, 75 किलोमीटर चौड़ी थी। कुल कितनी भूमि का चयन किया गया था? 3 लाख बीघा। कुल खर्च कितना किया था? तो 70 लाख टन का खर्च कर दिया था इसने। यह 3 वर्ष तक चला था, यानी ये प्रोग्राम जो चला, इन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। इसने 3 वर्ष तक किया। अंत में कहते हैं ये योजना असफल होगी। यह भी योजना असफल हुई। असफलता के क्या कारण थे? तो इसके 2 कारण, मुख्य कारणों में से अगर चर्चा करें, एक तो इसने बंजर भूमि का चयन कर लिया, यानी एक तो इसने जो भूमि ली वह बंजर भूमि थी। और जितने भी अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए वो सबके सिर्फ भ्रष्ट निकले। अब जैसे अधिकारी और कर्मचारी आप सभी जानते हैं, अगर भ्रष्ट हो जाता है तो वो लूटपाट करेंगे। भ्रष्ट या लूटपाट वाले अधिकारी मिले जिन्होंने पूरा 70 लाख टन का ही गबन कर दिया, यानी यहां कुछ लगाया और उसका गबन कर दिया। तो इस प्रकार से यह पूरी योजना असफल रहती है। अब सस्यावर्तन प्रणाली क्या होती है? तो सस्यावर्तन प्रणाली यानी इसमें सबसे पहले मान लीजिए
जो बीज दिया पहले, सबसे पहले तो जौ के बाद में कौन सी फसल बीजी जाएगी? तो जौ के बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में गन्ना, गन्ने के बाद में तो आपका अंगूर, अंगूर के बाद में आपकी फसल बीजी जाएगी खजूर, और खजूर के बाद में पुनः हो। तो ये सस्यावर्तन प्रणाली, इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो एमबीटी ने की थी। बस दो ही प्रश्न बनते हैं, एक तो दीवान कोही विभाग की स्थापना की जाती है, इसका खास कौन था? तो अमीर कोही, और इसने 3 लाख बीघा भूमि का चयन किया, 70 लाख टका खर्च किया। यह योजना 3 वर्ष तक चली थी, लेकिन अंत में यह योजना भी असफल हो जाती है। असफलता के क्या कारण थे? तो इसने जो भी भूमि ली, यानी ये 3 लाख बीघा भूमि ली, तो उस बीघा भूमि को बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि का चयन कर लिया इसने। अब आप सभी जानते हैं कि बंजर भूमि में जो भी यहाँ के इनके जो कर्मचारी थे उन्होंने बंजर भूमि का चयन किया। अगर यही बंजर भूमि न होती, उर्वरक भूमि होती, तो इससे आय मिलती। आय का स्रोत नहीं था बंजर भूमि में, और ऊपर से अधिकारी या कर्मचारी जो मिले उसको भ्रष्ट या लूटपाट वाले अधिकारी मिले, यानी यहाँ इनकी नियुक्ति। और सस्यावर्तन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, या फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत। फसल चक्र प्रणाली में जौ, गेहूं, गन्ना, अंगूर, खजूर इस प्रकार की खेतियां की जाती है। और क्या किया इसने कृषि क्षेत्र में ही? तो इसने एक अकाल संहिता का निर्माण करवाया। अकाल संहिता का निर्माण। और क्या किया? अकाल संहिता के अलावा सूबे की आय व्यय के लिए, सूबे की आय और व्यय के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया, रजिस्टर, और उस रजिस्टर का नाम था हसम ए बहिलासत, हसम ए बहिलासत का निर्माण करवाया। यानी आय की सूबे की जो आय व्यय थी उसके लिए एक रजिस्टर का निर्माण करवाया जाता है। उस रजिस्टर का नाम क्या था? हसम ए बहिलासत। और क्या कर रहा है ये? तो मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीनकर, यानी मुक्ता नामक एक अधिकारी था, मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीनकर वली उल खिराज, वली उल खिराज नामक अधिकारी को दिया। अधिकारी को दिया, यानी मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीन लिया, और छीनकर किसको दे दिया? तो वली उल खिराज नामक अधिकारी को दे दिया। और शताधिकारी की नियुक्ति कर दी इसने। शताधिकारी की नियुक्ति, यानी 100 ग्रामों पर, ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। 100 राजस्व ग्रामों के अधिकारी के ऊपर, 100 राजस्व ग्रामों के ऊपर नियंत्रण हेतु अधिकारी, ऊपर नियंत्रण के लिए एक अधिकारी, यानी कृषि क्षेत्र में सुधार कर रहा है। एक अकाल संहिता का निर्माण करवाया। सूबे के आय व्यय के लिए एक रजिस्टर का निर्माण किया जाता है, उसे कहा जाता है हसम ए बहिलासत। मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीना, और छीनकर इसने क्या कर दिया? वली उल खिराज नामक अधिकारी को दे दिया। शताधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वह 100 ग्राम, यानी 100 ग्रामों के ऊपर जो राजस्व वसूली कलेक्ट करते थे उन पर नियंत्रण करता था। और क्या कर रहा है कृषि क्षेत्र में? इसने किसानों को ऋण बांटे, किसानों को ऋण बांटे। इसने 2 प्रकार के ऋण बांटे थे किसानों को। 2 प्रकार के कौन कौन से थे? एक तो सोनधरा ऋण, बहुत महत्वपूर्ण है सोनधरा ऋण। सीधा प्रश्न आ जाएगा कभी कि सोनधरा ऋण का संबंध किससे है? तो एमबीटी से। एक तकावी ऋण। तकावी ऋण कैसा था? तो सोनधरा ऋण यानी कम ब्याज पर ऋण दिया जाता था, कम ब्याज पर ऋण। ये ब्याज फ्री था, यानी बिना ब्याज का ऋण था, बिना ब्याज का ऋण।
अब सोनदरा ऋण है जो कम ब्याज पर दिया जाता था। कम ब्याज पर दिए जाने का कारण क्या था? ताकि किसान क्या खरीद सके, जैसे बैल है, कोई हल खरीदना चाहता है, कोई बीज खरीदना चाहता है, कोई अपनी भूमि को सुधारना चाहता है, उसके लिए पैसे नहीं थे, तो वो कम ब्याज पर पैसे दिए जा रहे थे ताकि किसान उन्नत अवस्था में आए। और जैसे ही अगर किसान, आप सभी जानते हैं पूरे भारत की इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड करती है? किसानों पर, यानी हमारे देश की इकोनॉमी किस पर डिपेंड है? किसानों पर। इस समय एमबीटी भी इस चीज को समझता है और इसने किसानों को ऋण इसलिए दिए थे ताकि उनकी किसानों की जैसी आय बढ़ेगी, किसानों से फसल उपज बढ़ेगी तो पूरे देश की उपज बढ़ जाएगी, एमबीटी का भी सुधार हो जाएगा। तो ये था प्रशासनिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में सुधार। बाकी हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।